क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान परशुराम वापस महेंद्र पर्वत पर गए, तो उसके बाद वे कहाँ गायब हो गए? और सबसे बड़ा रहस्य, आज 2026 में भी वे इस धरती पर किस गुप्त जगह पर साक्षात जीवित है? एक ऐसा स्थान जो गूगल मैप्स या सैटेलाइट की नजरों से पूरी तरह से छिपा हुआ है। आइए जानते हैं परशुराम गाथा के भाग 7 में उसके अमृत और वर्तमान समय का वो सबसे बड़ा रहस्य है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उसी को आज डिकोड कर लेंगे, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। महेंद्र पर्वत के बाद की गुप्त यात्राएं और वर्तमान का क्या है रहस्य? पहला, महेंद्र पर्वत पर आगमन और वैरागी। द्वापर युग में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण उनके कर्मों के अनुसार शिक्षा श्राप देने के बाद भगवान परशुराम का सांसारिक मोह पूरी तरह से भंग हो जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद वे वापस उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित महेंद्र पर्वत की कंदराओं में लौट आए। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर मौन व्रत और भगवान शिव की घोर तपस्या की, लेकिन चिरंजीवी अमर अवतार होने के कारण वे एक ही स्थान पर बच कर नहीं रह सकते थे। समय समय पर लोक कल्याण और धन की गुप्त रक्षा के लिए उन्होंने महेंद्र पर्वत से निकलकर भारतवर्ष के कई अन्य हिस्सों की गुप्त यात्राएं की हैं। महेंद्र पर्वत के बाद वे कहाँ गए और क्या हुआ, ये प्रश्न उठता है। महेंद्र पर्वत पर लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भगवान परशुराम जी ने भारत के अन्य दुर्गम और पवित्र स्थानों की ओर प्रस्थान किया, जिसमें गोकर्ण है पहला, और गोमंतक क्षेत्र, पश्चिमी घाट। धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार महेंद्र पर्वत के बाद परशुराम जी ने भारत के पश्चिम तट, वर्तमान में जिसे गोवा, महाराष्ट्र का गोकर्ण क्षेत्र और कर्नाटक की यात्रा की। वहां उन्होंने समुद्र को पीछे ढकेलकर जो भूमि बनाई थी उसे व्यवस्थित किया। यहाँ उन्होंने गोकर्ण का निर्माण किया और वहां के स्थानीय लोगों को कृषि, वेद और अस्त्र शस्त्र की मर्यादा सिखाई थी। कर्नाटक और गोवा के तटीय क्षेत्रों में आज भी कई ऐसे प्राचीन मंदिर और गुफाएं हैं जहां माना जाता है कि महेंद्र पर्वत से आने के बाद उसने कई वर्षों तक गुप्त रूप से निवास किया था। दूसरा है उत्तर भारत के गुप्त स्थान। उत्तर भारत के गुप्त स्थान क्षेत्र गढ़वाल और हिमालय, दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद भगवान परशुराम जी ने हिमालय के उन अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं जहां आम इंसानों का पहुंचना असंभव होता है। उत्तराखंड, जिसे गढ़वाल कहते हैं, उत्तरकाशी और गढ़वाल के ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर गए। वहां जौनसार बाबर क्षेत्र में आज भी उनके कई प्राचीन मंदिर हैं, जहां माना जाता है कि उन्होंने कलयुग के शुरुआती दौर में आकर तपस्या की। हिमाचल प्रदेश, रेणुका जी, वे अपनी माता की स्मृति में बने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुका जी क्षेत्र में गए। पौराणिक मान्यता है कि वे हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपनी माता रेणुका से मिलने आज भी अदृश्य रूप से वहां आते हैं। इस वक्त वर्तमान समय में भगवान परशुराम जी कहाँ हैं? सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी उठता है। जैसे कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान परशुराम अष्ट चिरंजीवी हैं, यानी वे समय के बंधनों से मुक्त हैं और आज भी सशरीर या सूक्ष्म शरीर में इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। वर्तमान समय में उनकी स्थिति को लेकर निम्नलिखित अचूक जानकारियाँ मिलती रहती हैं, जिसमें मुख्य निवास स्थान उड़ीसा। शास्त्रों के अनुसार भले ही वे पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं, लेकिन उनका स्थायी और मुख्य निवास स्थान आज भी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत ही है। माना जाता है कि कलयुग के इस दौर में वे वहाँ अदृश्य रूप सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, ताकि कलयुगी इंसानों की नकारात्मक ऊर्जा उनकी तपस्या में बाधा न डाले। वहाँ के स्थानीय संतों और उच्च कोटि के योगियों का मानना है कि आज भी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 5 बजे के बीच में महेंद्र पर्वत की चोटियों पर एक अलौकिक तेज देखा जाता है, जो भगवान
परशुराम की उपस्थिति का प्रमाण है। बद्रीनाथ का कलाप, हिमालय। कुछ पुराणों में यह भी वर्णन आता है कि कलयुग के बढ़ने पर भगवान परशुराम और महर्षि वेदव्यास कुछ अन्य महान ऋषि हिमालय के अत्यंत गुप्त और बर्फीले क्षेत्र कलाप में चले गए। यह एक ऐसा दिव्य स्थान है जो आधुनिक विज्ञान या सैटेलाइट की नज़रों से पूरी तरह से छिपा हुआ है। यहाँ वे कलयुग के अंत की प्रतीक्षा में निरंतर ध्यानमग्न रहते हैं। चौथा, वर्तमान में क्या कर रहे हैं और उनका अंतिम मिशन क्या है, ये भी प्रश्न है। इस वक्त भगवान परशुराम जी शांत बैठकर केवल कलयुग के समय चक्र को देख रहे हैं। वे दो मुख्य कार्य कर रहे हैं। पहला, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन। वे अपनी तपस्या के बल में कलयुग में बढ़ रहे पाप और नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित रखते हैं ताकि पृथ्वी समय से पहले नष्ट न हो। भगवान कल्कि की प्रतीक्षा। उनका सबसे बड़ा और अंतिम मिशन कलयुग के अंत में शुरू होगा, जब कलयुग का पाप का घड़ा पूरी तरह से भर जाएगा। तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि संबल ग्राम में जन्म लेंगे। उस समय भगवान परशुराम अपने गुप्त स्थान महेंद्र पर्वत या कलाप ग्राम से बाहर आएंगे। वे भगवान कल्कि के सैन्य और आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। वे कल्कि जी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे, शिव जी का दिव्य अमोघ अस्त्र सौंपेंगे और उनके साथ मिलकर इस धरती से अधर्म का समूल नाश कर देंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। वीडियो के ये एक संदेश यही है कि भगवान परशुराम का वो रहस्यमयी जीवन जो आज भी महेंद्र पर्वत की कंतराओं में धड़क रहा है, वे मरे नहीं हैं। वे बस यही समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तब उनका परुष एक बार फिर चमकेगा। और आपको यह जानकारी अद्भुत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय परशुराम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं रागिनी सिंह यूपी जौनपुर से आप सभी लोगों के लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगी। तो जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। इस वक्त वर्तमान समय में भगवान परशुराम जी कहाँ हैं? सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी उठता है। जैसे कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान परशुराम अष्ट चिरंजीवी हैं, यानी वे समय के बंधनों से मुक्त हैं और आज भी सशरीर या सूक्ष्म शरीर में इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। वर्तमान समय में उनकी स्थिति को लेकर निम्नलिखित अचूक जानकारियां मिलती रहती हैं, जिसमें मुख्य निवास स्थान उड़ीसा। शास्त्रों के अनुसार भले ही वे पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं, लेकिन उनका स्थायी और मुख्य निवास स्थान आज भी उड़ीसा के बृहस्पति जिले में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत ही है। माना जाता है कि कलयुग के इस दौर में वे वहां अदृश्य रूप सूक्ष्म शरीर में रहते हैं ताकि कलयुगी इंसानों की नकारात्मक ऊर्जा भविष्य में बाधा न डाले। वहां के स्थानीय संतों और उच्च कोटि के योगियों का मानना है कि आज भी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 5 बजे के बीच में महेंद्र पर्वत की चोटियों पर एक अलौकिक देश देखा जाता है, जो भगवान परशुराम की उपस्थिति का प्रमाण है। बद्रीनाथ का कलाप, हिमालय। कुछ पुराणों में यह भी वर्णन आता है कि कलयुग के बढ़ने पर भगवान परशुराम और महर्षि वेदव्यास कुछ अन्य महान ऋषि हिमालय के अत्यंत गुप्त और बर्फीले क्षेत्र कलाप में चले गए। यह एक ऐसा दिव्य स्थान है जो आधुनिक विज्ञान या सैटेलाइट की नजरों से पूरी तरह से छिपा हुआ है। यहाँ वे कलयुग के अंत की प्रतीक्षा में निरंतर ध्यानमग्न रहते हैं। चौथा, वर्तमान में क्या कर रहे हैं और उनका अंतिम मिशन क्या है, ये भी प्रश्न है। इस वक्त भगवान परशुराम जी शांत बैठकर केवल कलयुग के समय चक्र को देख रहे हैं। वे दो मुख्य कार्य कर रहे हैं। पहला, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन। वे अपनी तपस्या के बल में कलयुग में बढ़ रहे पाप और नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित रखते हैं ताकि
पृथ्वी समय से पहले नष्ट न हो, भगवान कल्कि की प्रतीक्षा। उनका सबसे बड़ा और अंतिम मिशन कलयुग के अंत में शुरू हो, जब कलयुग का पाप का घड़ा पूरी तरह से भर जाएगा। तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि संबल ग्राम में जन्म लेंगे। उस समय भगवान परशुराम अपने गुप्त स्थान महेंद्र पर्वत या कलाप ग्राम से बाहर आएंगे। वे भगवान कल्कि के सैन्य और आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। वे कल्कि जी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे, शिव जी का दिव्य अमोघ अस्त्र सौंपेंगे और उनके साथ मिलकर इस धरती से अधर्म का समूल नाश कर देंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। वीडियो के ये एक संदेश यही है कि भगवान परशुराम का वो रहस्यमयी जीवन जो आज भी महेंद्र पर्वत की कंदराओं में धड़क रहा है, वे मरे नहीं हैं। वे बस यही समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब कलयुग का अंत होगा, तब उनका परुष एक बार फिर चमकेगा। और आपको यह जानकारी अद्भुत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय परशुराम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं रागिनी सिंह, यूपी जौनपुर से आप सभी लोग के लिए अगला वीडियो लेकर आऊंगी। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।